देखो इसमें दिया है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसमें दिया है कि मीनार का आधार। तो मान लीजिए मीनार ऐसे खड़ी है। अब मीनार कहाँ पे खड़ी होगी? ऐसे ज़मीन पे खड़ी होगी। तो ये हमने ज़मीन बना दी, ये हमने मीनार बना दी। अब आधार का मतलब होता है जहाँ पे मीनार टिकी हुई है। तो मीनार कहाँ पे टिकी है? ज़मीन पर। तो यहाँ से ज़मीन पर टिकी हुई है तो इसका मतलब ये इसका आधार हो जाएगा। ठीक है। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा इस प्रकार से बनानी है। मैं 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हमारा 4 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हमारा टोटल 9 मीटर। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। पहला बिंदु ये मैंने ले लिया, दूसरा बिंदु ये मैंने ले लिया। ठीक है। बिंदुओं से, अब इन बिंदुओं से शिखर का उन्नयन कोण। देखो मीनार का शिखर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो उन्नयन कोण का मतलब अगर मैं इन दोनों रेखाओं को मिला दूँ, ये वाला जो बिंदु है और ये वाला बिंदु, इनको मिला दूँ तो उन्नयन का मतलब ऊपर की ओर बनने वाला कोण है। तो आँखें यहाँ पे है तो ये वाला जो कोण है वो होगा उन्नयन कोण। तो ये बनेगा एक, इसमें दिया है पूरक कोण है। तो पहला कोण ये हो गया और दूसरा कोण ये वाला हो गया। ठीक है। तो पूरक कोण का मतलब आपको पता होगा। देखो पूरक कोण का मतलब जब भी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उनको कहते हैं पूरक कोण। ठीक है। तो अगर मैं इसको ए मानता हूँ, ये वाला कोण मान लीजिए ए है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बी की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस ए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए। अब ऐसे क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं, इसीलिए हमने ऐसे लिया है। ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया था। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें दो त्रिभुज यहाँ पे मिल गए। तो सबसे पहले इनका नामकरण कर दो। तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इन दोनों त्रिभुजों को पहले मैं अलग अलग लूँगा जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर मैं पहला त्रिभुज बनाता हूँ इस प्रकार से, तो पहला त्रिभुज है ए बी और डी। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा ए बी और डी। ठीक है। अब ये वाला जो कोण है इसमें कौन क्या दे रखा है? 90 माइनस ए। ठीक है। और ये वाली जो भुजा है बी डी भुजा है 9 मीटर है तो ये हो जाएगी 9 मीटर। ठीक है। वैसे ही जो दूसरा त्रिभुज है उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दूसरा त्रिभुज है ए बी और सी। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अब बी और सी इसकी दूरी हमें दी है 4 मीटर है तो यहाँ पे 4 मीटर हो जाएगा। ये वाला जो कोण है इसमें ए दिया है तो ए हो जाएगा। ठीक है। बाकी हमें इसमें और कुछ भी नहीं दिया है तो ये हो जाएगा। ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसमें दिया है मीनार की ऊंचाई हमें 6 मीटर के बराबर शो करनी है। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी ना, तो इसको मान लो x। मान लीजिए ये मीनार की ऊंचाई x है, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू x है। तो ए बी की वैल्यू देखो यहाँ पे भी x होगी और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी ए बी है तो इसकी दूरी हम मान लेंगे यहाँ पे भी मान लीजिए x है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है? 6 मीटर है। ये 6 मीटर नहीं x मीटर है तो ये x मीटर हो जाएगा। बाकी और किसी चीज़ को लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ये लिख देना, उसके बाद ये वाला फिगर बना देना और तब ये दोनों फिगर अलग अलग बना देना। तो तब यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में। कौन सा त्रिभुज? ए बी डी, ये वाला त्रिभुज। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं। एक तो थीटा हमें दिया है 90 माइनस ए। अब ये हम कहाँ से लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पूरक कोण। ठीक है। पूरक कोण से हमने ये चीज़ निकाली है। तो पहली चीज़ तो ये हमें दी है। दूसरा चीज़ हमें दी है बी डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 9 मीटर और जो ए बी है इसकी वैल्यू हमें दी है x मीटर। अब ये हमने कहाँ से निकाला है? ये हमने माना है तो यहाँ पे लिख देंगे माना। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक चीज़ बोली थी कि 90 के ठीक सामने, मतलब जो कोण हम मानते हैं, जो थीटा हम मानते हैं, थीटा के ठीक सामने जो भुजा होती है वो होती है लंब। 90 कोण के ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण और बची हुई भुजा होती है आधार। ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे लंब दिया है, आधार दिया है, तो इसका मतलब लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? LAL/K। देखो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो लंब और आधार टेन के साथ में आता है, मतलब मैं यहाँ पे टेन थीटा का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ठीक है। ये चीज़ होती है। अब देखो ये हो जाएगा टेन थीटा। थीटा की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 90 माइनस ए बराबर, अब देखो लंब कितना है? लंब हमें दिया है x,
तो यहाँ पे हम x मान लेंगे, और बटे में आधार कितना है, आधार आपको दिख रहा होगा 9 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब x की वैल्यू अगर मुझे यहाँ से चाहिए तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 90 माइनस a, ठीक है। तो इसको ये ले लिया। अब देखो एक चीज़ आपको जैसे जो पिछले वाला चैप्टर था, जो चैप्टर 8 था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 10 90 माइनस a की वैल्यू अगर 90 दिया है तो उसकी वैल्यू किस में चेंज होती है, कॉट में चेंज होती है। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 90 माइनस a, इसकी वैल्यू होती है कॉट a के बराबर। जो एंगल यहाँ पे दिया है वही एंगल यहाँ पे आएगा, तो इसका हम यूज करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू कॉट a के बराबर, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर होगा 9 कॉट a। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी और इसको मान लो इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमने पहली समीकरण से ये निकाला, या पहले त्रिभुज से ये निकाला। वैसे ही दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में क्या क्या चीज़ें हमें पता हैं, एक तो हमें थीटा पता है, थीटा की वैल्यू a दी है, ठीक है। साथ में हमें AB पता है, AB की वैल्यू x है, तो ये हमने क्वेश्चन में माना है, तो यहाँ पर लिख देंगे माना। अब और हमें क्या दिया है, और BC की वैल्यू हमें पता है 4 मीटर, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें भी देखो ये जो थीटा है इसके ठीक सामने वाली भुजा होगी लंब, 90 के सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और बची हुई भुजा होगी आधार। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी मुझे लंब और आधार दिया है, मतलब यहाँ पे भी tan थीटा का यूज़ करना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे में आधार। तो देखो tan थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है किसके बराबर है, थीटा की जगह पे a है तो tan a हो जाएगा। लंब कितना है, देखो लंब इसमें x दिया है तो ये भी x हो जाएगा, बटे में आधार कितना है, आधार 4 मीटर है तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका गुणा यहाँ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू tan a। अब ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 में आप देख रहे होंगे x की वैल्यू इसके बराबर है, यहाँ पे भी x की वैल्यू इसके बराबर है। तो ये जो x का मान है इसको यहाँ पे रख दो, या ये x का मान यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये जो समीकरण 1 है इसमें x का मान रख दो, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 tan a बराबर ये हो जाएगा 9 cot a, ठीक है। अब जो tan है उसको अलग करो और जो cot है उसको अलग करो। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को नीचे लेके आओ, cot को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड, ये हो जाएगा यहाँ पे tan a बटे में cot a। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9/4, ठीक है। अब वैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे tan a है, यहाँ पे cot a है। तो जो cot a है जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/cot a इंटू tan a। देखो अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1/cot क्या होता है, tan होता है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/cot की वैल्यू tan a होगी इंटू ये हो गया tan a बराबर ये हो गया हमारा 9/4, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10 और 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, जैसे कहीं पर 2 इंटू 2 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 10 इंटू 10 मतलब 10 स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो tan a है इसकी वैल्यू, देखो स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट में 9/4। तो tan a की वैल्यू रूट में 9/4, तो tan a की वैल्यू हमें मिल गई। अब रूट है तो इसका भी रूट होगा, इसका भी रूट होगा, तो ये हो जाएगा 9 का रूट और साथ में 4 का रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan a बराबर 9 का रूट होता है 3 और 4 का रूट होता है 2। तो tan a की वैल्यू हमने निकाल दी 3/2, ठीक है। अब देखो tan a हमें कहाँ पे दिया है, ये दिया है हमें यहाँ पे tan a। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए मीनार की ऊंचाई, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमने x मानी है तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दो, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 इंटू tan a की वैल्यू है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 रख देंगे। अब इससे ये कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6,
तो 6 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यही हमें शो करके दिखाना था, क्या 6 मीटर हमें शो करके दिखाना था, जो कि हमने शो करके दिखा दिया। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो देखो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो किसी भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है।